नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करें दिल्ली से। इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ यह मामला वीसी आरबी लाल की अग्रिम जमानत का मामला। अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने 3 सप्ताह में किया जवाब तलब। अरबी लाल की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगा दी है और अंतरिम राहत देते हुए अगले आदेश तक अरेस्टिंग पर रोक लगा दी गई है। धर्म परिवर्तन मामले में हाईकोर्ट ने जमानत से इनकार किया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, सुप्रीम कोर्ट ने 3 सप्ताह में जवाब तलब किया। आरबी लाल की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगाई है। अंतरिम राहत देते हुए अगले आदेश तक अरेस्टिंग पर रोक लगाई है। धर्म परिवर्तन मामले में हाईकोर्ट ने जमानत से किया इनकार। आम आदमी पार्टी के खिलाफ आज दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। दिल्ली के हर चौक चौराहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही बीजेपी की ओर से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके चलते आर के आश्रम चौक पर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। ये अब पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है सीबीआई की जांच के बाद कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं उन लोगों ने भारी भ्रष्टाचार किया है। हजारों करोड़ों का घोटाला शराब का मिलकर उन्होंने किया है। एक तरफ दिल्ली के वो शिक्षा मंत्री थे, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के बच्चों को शराब पिलाने का काम कर रहे थे। उन्होंने लगातार हमने देखा कि कमीशन 2.5% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया, उसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार किया। ठेकेदारों से कि उन्होंने उसमें भारी भ्रष्टाचार किया। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेके दे दिए, उसके अंदर भी भारी भ्रष्टाचार किया। ये अगली खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी। दिल्ली के सरगंगा राम अस्पताल में भर्ती। हालत अभी फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। आपको बता दें कि आज सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ गई और दिल्ली के सरगंगा राम अस्पताल में भर्ती हुई है। हालात अभी स्थिर हैं। आपको बताएं, अभी कुछ समय पहले ही राजनीति से संन्यास लिया है सोनिया गांधी ने और उनकी तबीयत काफी समय से ठीक नहीं चल रही है। एक बार फिर से उनकी तबीयत खराब हुई और उन्हें सरगंगा राम अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए बयान पर बीजेपी भड़क गई। पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल के बयान को झूठा और भारत को बदनाम करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि कल के नतीजे दिखाते हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा एक बार फिर से भारत में साफ हुआ है और ये रोने धोने का काम राहुल गांधी एक बार फिर विदेश की धरती पर कर रहे हैं। जरूरत थी पैगासस पे। राहुल गांधी जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया। और वो नेता जो भ्रष्टाचार के चलते बेल पर है, ऐसा क्या था उनके मोबाइल फोन पे जो उनको अपना छिपाने की जरूरत थी? वो और अन्य नेताओं ने अपना मोबाइल फोन क्यों जमा नहीं करवाया? बार बार झूठ बोलना, विदेशी धरती का इस्तेमाल करना, विदेशी दोस्तों का, विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, ये आदत सी बन गई है और भारत को बदनाम करने की आदत बन गई। ये नफरत राहुल गांधी जी की प्रधानमंत्री के खिलाफ तो हो सकती है, लेकिन देश को बदनाम करने की यह साजिश बार बार जो विदेशी धरती से होती है, कभी विदेशी दोस्तों के माध्यम से होती है, यह अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है। विदेशी धरती से राहुल गांधी ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एमबीए के छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल ने भारत सरकार को ही घेरना शुरू कर दिया। यहां तक कह दिया कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। राहुल ने खुद की जासूसी करवाने का आरोप भारत सरकार पर लगाया। कहा कि अफसरों ने उन्हें फोन पर संभलकर बात करने की सलाह दी थी। यह भी कहा कि भारत की सभी संस्थानें सरकार के कब्जे में है। मीडिया और न्यायालयों पर भी सरकार का नियंत्रण है। लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के 10 एडिशनल जजों समेत 20 अतिरिक्त न्यायाधीशों की पदोन्नति। 4 उच्च न्यायालयों में स्थायी न्यायाधीश बने। कानून मंत्रालय के न्याय विभाग ने अलग अलग अधिसूचनाओं में कहा है कि 5 अतिरिक्त न्यायाधीशों को मद्रास उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बंबई उच्च न्यायालय के 4 अतिरिक्त न्यायाधीशों को भी न्यायाधीश बनाया गया है। शादरा जिला की साइबर पुलिस की टीम ने फिल्मी स्टार के नाम पर ठगी करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पकड़े गए आरोपी बच्चन परिवार सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी जैसे सेलिब्रिटी के नाम पर चीटिंग करने का नाम करते थे। पुलिस ने यहां पर कार्रवाई करते हुए गैंग में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शादरा डिस्ट्रिक्ट के साइबर सेल यूनिट ने 5 अभियुक्तों को पकड़ा है और इनसे ये पता चला कि किस तरीके से ये जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते थे जैसे कि आधार कार्ड या पैन कार्ड उनको फॉर्ज करते थे और ज़्यादातर इन्होंने सेलिब्रिटीज़ जैसे फेमस एक्टर्स, क्रिकेटर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स उनको लिया और उनकी पैन कार्ड और आधार कार्ड्स में मॉडिफिकेशन करके उनके नाम पे कार्ड्स बनवाए और एक कंपनी थी वन कार्ड करके उनसे क्रेडिट कार्ड इशू करवाया। और क्योंकि इन सब सेलिब्रिटीज़ की जो क्रेडिट लिमिट होती है वो बहुत अच्छी होती है। राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा के नेतृत्व में नागालैंड में एनसीपी के 7 विधायकों की जीतने की खुशी में केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में जश्न मनाया गया। आपको बता दें कि नागालैंड में 12 में से 7 प्रत्याशी की जीत हुई है, तो वहीं पार्टी दूसरे स्थान पर रही है। आज जिस तरीके से नागालैंड में हम लोगों ने 12 सीट पे चुनाव लड़ा और उस पर हमें 7 सीटों पे विजय मिली, तो बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे केक काट के एक दूसरे को बधाई दी। पूरे विपक्ष को साथ लाने का उनका जो संबंध है सब लोगों से, मुझे लगता है कि देश में एक अकेले वही एक ऐसा विकल्प है कि सब लोगों को साथ में लाके इन सांप्रदायिक ताकतों से लड़ सकते हैं। यदि आज जो देश की स्थिति है, अगर हमें अपने लोकतंत्र को बचाना है तो मुझे लगता है कि पवार साहब ही एक विकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश इस वर्ष 5वां जन औषधि सप्ताह मना रहा है और इसी क्रम में देश भर में चुनिंदा जन औषधि केंद्रों पर कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में द्वारका सेक्टर 6 की मार्केट में आज दूसरे दिन एक कदम मातृ शक्ति की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व महापौर और द्वारका बी वार्ड से वर्तमान काउंसलर कमलजीत सहरावत ने शिरकत की। इस तरह से जागरूकता अभियान करना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हमारे देश में बनी हुई दवाइयां आम आदमी तक सस्ते दामों पर पहुंचे, उसके लिए ये बहुत कारगर योजना है और उसी कार्यक्रम को आज बहुत सफलतापूर्वक आयोजन हुआ है। मैं बधाई देना द्वारका पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने एक अवैध शराब के कारोबारी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से कुल 550 क्वार्टर अवैध शराब और 60 बोतल अवैध बियर जब्त की गई है। अवैध शराब के परिवहन में इस्तेमाल की जा रही एक कार को भी जब्त किया गया। आरोपी पहले डकैती, हत्या, शस्त्र अधिनियम और आबकारी अधिनियम के 8 मामलों में शामिल बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जानकारी हासिल करने के लिए इलाके में गुप्त मुखबिरों को भी तैनात किया गया था। द्वारका सेक्टर 8 के न्यू एसपीजी में सफाई कर्मचारियों को बिना गलती और बिना नोटिस के निकाले जाने का मामला सामने आया है, तो वहीं सफाई कर्मचारियों ने गेट के बाहर अपनी मांगों को लेकर रोष प्रकट किया। उनका कहना है कि जब तक हम लोगों को वापस नहीं रखा जाएगा, उनका कहना है कि प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा जब तक उनको नौकरी पर वापस नहीं रखा जाता। ठेकेदार और एसपीजी की मिली भगत है। ये क्या करते हैं, बंदर बाट है इनका पैसे खाने का तरीका। इनको निकाल देंगे और सस्ते कर्मचारी रख लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ ठेकेदार से, एसपीजी के यहाँ से ये प्रदर्शन खत्म नहीं होगा जब तक सारे के सारे सभी कर्मचारियों को वापस नहीं रख लिया जाता। ना इनकी कोई कमी है, काम में कमी है, ना किसी चीज़ में कमी है। ठेकेदार कह रहा है 2-4 को रख लेते हैं,
सारे कर्मचारियों को एक साथ बहाल किया जाएगा, वरना कोई काम पे नहीं जाएगा। यहीं एसपीजी के आगे धरना दिया जाएगा। जिस तरीका से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं और मोदी जी की ये एसपीजी है, उनकी सुरक्षा की है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अपना टीवी में बहुत बड़ा नाम ये दिखाते हैं कि सफाई कर्मचारियों के पैरों को धोते हैं, और आज उन्हीं के राज्य में, उन्हीं की सरकार में और उन्हीं के देश में आज कर्मचारी रोड पे खड़े हुए हैं। ना तो कोई नोटिस दिया गया, ना कुछ नहीं दिया गया, ना बताया गया सर। और जब से एसपीजी बनी है तब से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, इनकी सेवा कर रहे हैं पिता जो है। तो सर अगर हमें नहीं रखेंगे तो हम चाहे हमें मरना पड़े, चाहे हमें आत्महत्या करनी पड़े, चाहे अपने आप को आग लगानी पड़े, हम वो भी करेंगे और आगे तक जाएंगे, डायरेक्टर से लेकर सब तक जाएंगे। जितने भी हमारे वर्कर भाई और बहनें हैं, इन सबों को अपना एक साथ रखा रहे। ये मोदी सरकार आज तक करके आ रही है हम वर्करों के लिए। केजरीवाल जी भी कर रहे कि हम ये काम कर रहे, वो काम कर रहे। क्या कर रहा है केजरीवाल भी? कोई हमारे बीच में नहीं आने वाला। और आज भी जो है हमारे 60 भाई जो बाहर निकले हुए हैं, वो कहते हैं कि आधे तुम इधर जाओ, आधे अभी ले रहे हैं, आधे बाद में ले रहे हैं। तो बाकी जो 29 जो बंदे हैं उनको भी वो कह रहे कि तुम हमारी कंपनी में आओ, तब हम बात करेंगे। ठेकेदार और एसपीजी की मिली भगत है। होली के त्योहार को मजहब के कुछ ही दिन बचे हैं और हालांकि त्योहार के मद्देनजर सरकार भी पूरी तरह से एक्टिव है। होली को देखते हुए रेलवे विभाग भी अतिरिक्त रेल चला रहा है ताकि अपने अपने घर को लोग आराम से पहुंच सके। हालांकि इस बार की होली कुछ खास होगी क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते होली का रंग फीका पड़ गया था और इन सब के बीच हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की। होली का त्यौहार आने वाला है, ऐसे में भारतीय रेलवे पर भी काफी अहम जिम्मेवारी हो जाती है यात्रियों को एक राज्य से दूसरे राज्य तक ले जाने में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार जी हैं। सर, रेलवे काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जब भी कोई त्यौहार आता है, चाहे होली की बात करें या दिवाली की बात करें। होली का त्यौहार आने वाला है, इस बार खासतौर पे भारतीय रेलवे की क्या कुछ तैयारी है? अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें और बिहार की बात करें, क्योंकि ज्यादातर लोग दिल्ली में काम करते हैं, बॉम्बे में काम करते हैं और त्योहार पे जल्द से जल्द घर जाना चाहते हैं। देखिए, बॉम्बे से भी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, पर बॉम्बे की बात मैं नहीं कर सकता हूं इस टाइम पे। मैं दिल्ली और दिल्ली एरिया या जो उत्तर रेलवे का क्षेत्र है उसके बारे में आपको बता देता हूं कि नॉर्मली दिल्ली दिल्ली एरिया से करीब 60 से 70 ट्रेन हमारी ऑलरेडी पर डे चलती हैं इस एरिया के लिए, जहां आप बिहार और यूपी की बात कर रहे हैं। इसके अलावा इस बार होली पे इन ट्रेन के अलावा जो है वो करीब 250 से ज़्यादा जो फेरे हैं, ट्रेन ट्रिप्स जिसको हम कहते हैं, वो हम लोगों ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिए हैं। इस ट्रेन के अलावा हम लोग करीब 80 से ज़्यादा कोचेज़ जो है वो 40 ट्रेनों में, लगभग एक ट्रेन में 2 कोचेज़ से ज़्यादा ऑगमेंटेशन कर दी है। तो अगर पूरी कैपेसिटी अगर आप देखें कि नॉर्मल जो हम वर्कलोड कैरी करते हैं, लोगों को लेके जाते हैं, उसके अलावा करीब 2-2.25 लाख जो पैसेंजर है एक्स्ट्रा सीटिंग कैपेसिटी हम लोगों ने इस बार जनरेट किया होली के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो है पिछली बार की तरह हम लोग जो सारी डिमांड है उसको कैटर कर पाएंगे। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे ताकि उनकी जो यात्रा है वो बेहतर हो सके? वेट कम लेके चलें, लगेज कम लेके चलें, और जितना साथ आने वाले लोग हैं अगर वो भी कम हो जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। एक और सवाल रहेगा सर कि क्या काउंटर्स वगैरह भी बनाए जाएंगे होली के त्यौहार को देखते हुए, भीड़ भाड़ देखते हुए, ताकि यात्रियों को सहूलियत हो? पर्टिकुलरली जो इवनिंग आवर्स है जिसमें रश ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे दोनों एंड पे, चाहे वो आप इसमें ले लें, नई दिल्ली ले लें, निज़ामुद्दीन ले लें या आनंद विहार है, तो उसमें सारे जगह पे हम लोग एक्स्ट्रा काउंटर खोलते हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। होली के त्यौहार को देखते हुए स्टेशन पे रश हो रहा है, भीड़ हो रही है, ऐसे में जो स्टेशन पे दुकानें लगी हुई हैं खासतौर पे खाने पीने की, उस पर क्या कुछ असर पड़ा है? हम बातचीत कर लें। होली का जो कि त्यौहार आ रहा है, खासतौर पे यूपी बिहार की बात करें, काफी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, क्या कुछ असर पड़ा है? इस साल तो अच्छा असर पड़ा है, लेकिन पिछली बार से अब की बार काफ़ी अच्छा है, क्योंकि पिछली बार तो कोरोना का वो था तो कम पब्लिक आ रही थी, अभी तो अच्छा पब्लिक भी अच्छी आ रही है। होली का त्यौहार आ रहा है, ऐसे में स्टेशनों पर भी काफी ज्यादा संख्या में यात्रियों की भीड़ देखने को मिल रही है। हम बातचीत करते हैं क्योंकि लगातार कई लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, अपनी ट्रेनों का इंतजार भी कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं रामपुर जा रहा हूँ। होली का त्यौहार आ रहा है, क्या होली पे आप घर जा रहे हैं? हाँ, होली पे घर जा रहा हूँ और सारे फैमिली मेम्बर्स घर पे आए हुए हैं, तो उन लोगों के साथ में सेलिब्रेट करना है। लेकिन अभी हम लोग काशी विश्वनाथ का इंतज़ार कर रहे हैं और काशी विश्वनाथ 4 घंटे लेट है,
तो उसकी वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है हमें। अच्छा, होली फेस्टिवल का सीजन है, टिकट कराने में आप लोगों को क्या समस्या हुई या आसानी से टिकट हो गया? नहीं, मैंने तो टिकट पहले करा लिया था, तो टिकट कराने में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई थी। होली की छुट्टी में हर साल जाते हैं आप? नहीं, कभी जाते हैं कभी नहीं जाते। इस बार जा रहे थे। अच्छा, बीच में कोरोना काल भी आ गया, आपने देखा 2 साल तक कोरोना रहा। इस बार काफी उत्साह नजर आ रहा है होली को लेकर। जी, काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है, लगता है। किस तरीके से तैयारियां हैं आपके घर पे होली को लेकर? काफ़ी अच्छी तैयारियां हैं और अच्छी तरीके से मनाएंगे होली। तो कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा क्या कि टिकट आमतौर पे त्योहार जब आते हैं तो वेटिंग हो जाते हैं या बुक नहीं हो पाते हैं, ऐसी कोई समस्या हुई या नॉर्मल तरीके से टिकट बुक हो गई? टिकट में तो परेशानी हुई है, वेटिंग बहुत चल रही है गाड़ी में, काफ़ी मुश्किल के बाद टिकट मिला। होली पे जा रही हूँ, पहले नहीं जा पाती थी, कोविड की वजह से दिक्कत होती थी, अलग मोड्स ढूंढने पड़ते थे। अब ट्रेन चल रही है तो दिक्कत नहीं हो रही है, काफ़ी आराम से घर चली जाऊंगी कम देर में। भुजिया भुजिया बनेंगी, कलर्स खरीदेंगे। 5 घंटे लेट है ट्रेन, इसलिए हम लोग ज़्यादा वेट किए। हम लोग तो फुल एंजॉय करना चाहते थे होली में जाने के लिए, लेकिन क्या करें, सफ़र की वजह से परेशान होना पड़ा हम लोगों को, लेकिन पहले से कुछ अच्छी व्यवस्था की है। होली को लेकर आप भी एक गृहिणी हैं, काफी कुछ तैयारियां होती हैं, इस बार क्या कुछ तैयारी है? अरे जाएंगे तो घर पे न बनाएंगे सब कुछ, जो तैयारी, गुजिया बनाएंगे, होली मनाएंगे, परिवार के साथ अपने एंजॉय करेंगे, अगल बगल के दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे। होली का भारतीय रेलवे होली के त्योहार को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनें भी चला रहा है और इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और यहाँ पे भीड़ दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे यात्रियों की जो भीड़ है, खासतौर पे जनरल डिब्बे की बात करें या और भी डिब्बों की बात करें, यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से भीड़ कहीं ना कहीं बढ़ रही है और निश्चित रूप से भारतीय रेलवे कह रहा है कि कई स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई गई है, कई जो फेरे हैं ट्रेनों के उसको भी बढ़ाए गए हैं, सहूलियत दी जाएगी। हालांकि कई यात्री ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हम लंबे समय से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, हम अपने घरों को जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ट्रेन है वो करीब 3 से 4 घंटे भी कई ट्रेनें ऐसी हैं जो लेट हैं। लेकिन एक बात और कहा जा रहा है कि भारतीय रेलवे लगातार सुविधाएं दे रही है और टिकट करने में इस बार कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी नहीं हुई, दिक्कतों का सामना उन्हें नहीं करना पड़ा। आप हमारे पीछे देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे जो भीड़ है, हजारों की संख्या में आपको यात्रियों की भीड़ नजर आएगी। अनीश के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल से संवाददाता पीयूष तिवारी ने बातचीत की है। नरेश बंसल ने कैम्ब्रिज में राहुल के संबोधन पर कहा, यह आरोप झूठा है, राहुल गांधी कोर्ट तक जा चुके हैं, सरकार ऐसे नेताओं की पेगासस या जासूसी क्यों करवाएगी, और क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। राहुल गांधी ने फिर एक बार पेगासस मामले को उठाया है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में राहुल गांधी ने कहा कि मेरे फोन में पेगासस था और हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हैं। सर, लगातार कांग्रेस पार्टी पेगासस के मुद्दे को कई बार सदन में भी उठा चुकी है। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी ने एक बार फिर जो स्टेटमेंट दिया है कि मेरे फोन में पेगासस था, विपक्ष के नेताओं के फोन टैप कराए जा रहे थे, किस तरीके से देखते हैं उनके इस बयान को? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जिस प्रकार से देश एक भारत श्रेष्ठ भारत, समृद्ध भारत, सुरक्षित भारत, सुदृढ़ भारत मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है, तो जनता में कांग्रेस की, राहुल गांधी जी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। इसलिए वो इस प्रकार के सनसनीखेज मुद्दे बनाने का प्रयास करते हैं, उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जनता उनकी बातों पर विश्वास नहीं करती और उनकी बातें विश्वास करने लायक होती भी नहीं, इसलिए उनका कोई मुद्दा चलता नहीं है। वो कह रहे हैं कि चूंकि फोन में पेगासस था इसलिए विपक्ष के नेताओं पर कहीं ना कहीं दबाव बन जाता है, एक तरीके से डर बन जाता है। कांग्रेस ने 60 साल के शासन में ये सब किया है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने न्यायपालिका को पंगु बनाया, विपक्ष के नेताओं को इमरजेंसी लगाकर जेल में डाला, ना अपील ना दलील, और उनके शासनकाल में किस किस प्रकार से उनके मंत्रिमंडल के ही सहयोगियों पर क्या क्या दबाव रहते थे, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। वो अपने गिरेबान को झांके और 60 साल की अपनी हिस्ट्री को देखें। और वर्तमान की सरकार पारदर्शी सरकार है, हर प्रकार से उसमें पारदर्शिता है। विपक्ष ढूंढना पड़ता है, जब विपक्ष उस तरह का है भी नहीं तो उसके टेप करने की आवश्यकता कहाँ है। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है, आपको क्या लगता है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा? देखिए, विपक्ष को भी ये समझना चाहिए जनता का मूड क्या है।
जनता ने उन नैरेटिव्स को बदला है जो भ्रष्ट सरकारें थी, और उनको बदलने के लिए, उनको उखाड़ने के लिए जनता एकजुट होती थी। अब जनता विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस नैरेटिव पर जनता बार बार सरकार को, उन्हीं सरकारों को दोहरा रही है जो उसके लिए काम कर रही है, उनके हित में काम कर रही है, जिनके उसमें देश का विकास हो रहा है, सब प्रकार से विकास हो रहा है, सबका सशक्तिकरण हो रहा है। तो उस पर विश्वास करते हुए अब एंटी इनकम्बेंसी कहीं दिखाई नहीं देती, क्योंकि परफॉर्मेंस और ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो जनता उसको अपना आशीर्वाद दे रही है। यही पूर्वोत्तर के राज्यों के परिणाम बताते हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी अब नजर नहीं आ रही है और भारतीय जनता पार्टी पर देश की जनता विश्वास करती हुई नजर आ रही है। एविडेंस अनीस के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।